हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। सो बच्चों, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की इस सीरीज में आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, आपने या आपके टीचर्स ने कई बार बताया होगा इनके मीनिंग, तो अब देखते हैं। पहले आपने पढ़ा है व्हाट, द मीनिंग ऑफ व्हाट क्या, विच की मीनिंग आपने पढ़ी होगी कौन सी। किसी वस्तु के लिए यदि हम बोलें तो इट मीन्स कौन सी। वाई की मीनिंग क्यों, हु की मीनिंग कौन, वेयर की मीनिंग कहाँ, वैन की मीनिंग कब, हाउ की मीनिंग कैसे। सो दीज आर द क्वेश्चन वर्ड्स। ठीक, तो इन क्वेश्चन वर्ड से हम क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। जब हम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, सेंटेंसेस में जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो इन वर्ड्स का यूज करेंगे। इन वर्ड्स के यूज से वी फ्रेम सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट टाइप क्वेश्चंस की बात करें तो हम फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, देन सब्जेक्ट एंड देन वर्ब। क्लियर। लेकिन सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनाते हैं तो हम इन सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। व्हाट की मीनिंग क्या, विच कौन से, वाई क्यों, हु कौन, वेयर कहाँ, वैन कब और हाउ कैसे। अभी तक आपने इतना पढ़ा होगा, स्टार्टिंग से लेकर आज तक आप इसको पढ़ रहे हैं। बट जब हम इंग्लिश स्पीकिंग की बात करें तो ये सब बिल्कुल बेकार है, वेस्ट ऑफ टाइम है। तो आज के बाद से ये पढ़ना बिल्कुल आप बंद कर दीजिए। इनका कहीं यूज होता ही नहीं है। वर्ड का मतलब क्या कभी होता ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इंग्लिश ने नहीं सिखाया कि वर्ड का मतलब क्या है। फिर आपको पढ़ना क्या है, स्पीकिंग के लिए आपको जो पढ़ने हैं इन सारे वर्ड्स को, इन मीनिंग्स को आपको भूलना होगा। नेक्स्ट जो आपके लिए रहेंगे वो आज नई शुरुआत हम कर रहे हैं और न्यू वर्ड्स आपके लिए या न्यू मीनिंग रहेंगे। पहले हम वर्ड को देखते हैं और विच को देखते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है स्पीकिंग में। यदि हम स्पीकिंग सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इनका यूज होता है वर्ड और विच का। तो यहाँ पे आज से हम देखेंगे वर्ड और विच का मीनिंग होता है थिंग। थिंग मीन्स किसी वस्तु। जब हम किसी सेंटेंस में किसी वस्तु के बारे में पूछ रहे हैं या किसी थिंग के बारे में पूछ रहे हैं तो हम व्हाट का और क्या, विच का यूज करेंगे। आज के बाद आप क्या और कौन सी इसका यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। वाई की मीनिंग की आप देखेंगे। वाई की मीनिंग होती है हमारा रीजन, कोई कारण। जब हम किसी से किसी सेंटेंस के थ्रू कोई कारण पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि उस एक्शन के पीछे क्या कारण रहा होगा तो हम यूज करेंगे वाई। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट हु का मतलब कौन, कौन कभी होता ही नहीं है। हु का मतलब जैसे आपने यहाँ पे देखा कौन, हु का मतलब कौन कभी नहीं होता। हु का मतलब होता है अ पर्सन, एक व्यक्ति। एक व्यक्ति के लिए हम हमेशा हु का क्वेश्चन करते हैं या हु से क्वेश्चन बना रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेयर का मतलब होता है प्लेस। जब हम किसी प्लेस के बारे में बात करें तब हम वेयर का यूज करेंगे। इसके साथ साथ वेयर का यूज हम कनेक्टर के रूप में भी यूज करते हैं, वेयर का यूज। एंड हु का यूज भी हम एज अ कनेक्टर, जब दो सेंटेंसेस, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जब ज्वाइन करेंगे तब कनेक्टर या फिर रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी इसका यूज करेंगे। तो अभी के लिए हु का मतलब रहेगा कोई व्यक्ति, वेयर का मतलब रहेगा प्लेस, किस प्लेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। वैन की बात करें तो वैन का मतलब रहेगा आज से टाइम। इन चीज़ों को आप अपने माइंड में बिल्कुल बिठा लीजिए कि अभी तक जो आप पढ़ के आ रहे थे ये सारी मीनिंग बिल्कुल हटा के वैन का मतलब रहेगा टाइम और हाउ का मतलब कोई भी स्टेट या कोई भी मैनर, किसी का काम करने का कोई तरीका। ठीक है, तो ये आज के बाद सभी मीनिंग आपको लर्न करने होंगे। ये सारी के सारी जो पुरानी ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग आप पढ़ते आ रहे हैं उन सबको भुला दीजिए। आज के बाद से ये मीनिंग आप सीखिए। सो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की बेसिक इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड बेसिक चीज़ें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।